तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, ये है अपना नेम रिएक्शन का पार्ट 3। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। एक है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दूसरा है कोल्बस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। दोनों रिएक्शन का यूज करके अपन अल्केन बनाते हैं, अल्केन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। तो इसके जब नाम पे जाएंगे, डी मतलब रिमूव करना और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग CO2 को रिमूव करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली CO2 जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना। CO2 को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ना। यहाँ पे देखो जाए, ये अपना रिएक्टेंट है RCOOH, है ना। इसमें हम लोग इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, RH आएगा, है ना। RCOOH है, प्रोडक्ट क्या आया, RH आया। तो हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग अगर देखेंगे तो COO रिमूव हो गया ना, यानी कि CO2 रिमूव हो गया है ना। तो यही चीज है। अभी अपन इसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं रिएजेंट अपने को क्या चाहिए। तो रिएजेंट इसमें होता है NaOH CaO, ठीक है। NaOH के साथ CO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडा लाइम भी बोल देते हैं ना। इसीलिए कॉमनली इस प्रोसेस को सोडा लाइम मेथड भी कहा जाता है। कॉमनली इस प्रोसेस को हम लोग सोडा लाइम मेथड के नाम से भी जानते हैं, सोडा लाइम। ठीक है। सोडा लाइम मेथड्स के नाम से हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस को, है ना। क्या अपन इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका अगर हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म इसका कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, अपने पास RCOOH रहता है। अपने पास क्या रहता है, RCOOH रहता है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले डालते हैं NaOH। क्या हम लोग डालते हैं इसमें, NaOH डालते हैं, है ना। तो देखो क्या होगा इसमें, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये COO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा, है ना। COO माइनस H प्लस में टूटेगा और ये वाला जो पार्ट है ये Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। अब क्या करना है अपने को, प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ना है और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया। RCOOH था, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डाले, NaOH डाले। सबसे पहले हम लोग स्टेप में क्या डाले, NaOH डाले। तो ये क्या हो गया, COO माइनस H प्लस में टूटा और ये Na प्लस OH माइनस में टूटा। प्लस वाला पार्ट माइनस से जाकर के जुड़ गया, माइनस वाला पार्ट प्लस से जाकर करके जुड़ गया। तो क्या अपने पास बनेगा, इसके बाद अपने बन जाएगा RCOO Na। ठीक है, ये अपने पास बन गया। और दूसरा क्या बना अपने पास, H प्लस OH, यानी कि H2O बन गया। क्या बन गया अपने पास दूसरा, H2O बन गया, है ना। अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, बेसिकली अगले स्टेप में हम लोग करेंगे कि इसमें वापस हम लोग क्या डालेंगे, NaOH के साथ CaO डाल देंगे हम लोग। वापस से क्या डालेंगे हम लोग, NaOH और CaO, ठीक है। CaO डाल देंगे ना, NaOH CaO डाल देंगे। तो अब क्या होगा अपना, अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास ये जो COONA है ना, COONA है ये, और यहाँ से NaO दोनों क्या करेगा, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके निकल जाएगा बाहर। एक दूसरे से रिएक्ट करके निकल जाएगा बाहर, क्या बनाएगा, Na यानी कि Na2CO3। तीन ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, ये CO3। तो क्या बन जाए अपने पास, Na2CO3, Na2CO3। और दूसरा अपने पास बच क्या गया, R और RH बच गया। तो क्या बन गया अपने पास, RH बन गया। तो यही अपना मेन प्रोडक्ट क्या था, मेन प्रोडक्ट अपना यही था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। अपना मेन प्रोडक्ट यही था, अल्केन। ठीक है, और ये क्या अपने पास बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, बाई प्रोडक्ट हो गया, है ना। इसमें एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन, वन कार्बन लेस अल्किन इज प्रिपेयर्ड, यानी कि क्या, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे एक तो आर आर कोई भी ग्रुप मान के चलो, लाइक CH3 मान के चलो, ठीक है। आर कोई ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे देखोगे तो एक कार्बन ये था अपने पास, एक कार्बन ये था, टोटल दो कार्बन था। लेकिन जब रिएक्टेंट में देखो, प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ आर बचा ना, यानी कि CH3 सिर्फ बचा, CH3H बचा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बचा, मतलब एक ही कार्बन, सॉरी एक ही कार्बन बचा, यानी कि एक कार्बन कम बना। देखो यहाँ पे दो था तो यहाँ पे एक कार्बन कम बना ना। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि वन कार्बन लेस अल्कीन इज प्रिपेयर्ड, यानी कि जो रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उससे एक कम कार्बन बन रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अभी अपन दूसरे वाले पार्ट में जाएंगे। इसका क्या है, अपना कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके भी अपन वही करते हैं, हम लोग अल्केन प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RCOONA लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं इसमें, RCOONA लेते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे कि एक्वस, हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि हम लोग यहाँ पे RCOONA या फिर RCOO के भी ले सकते हैं। हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ RCOONA ले सकते हैं, या फिर हम लोग 2 मोल ऑफ RCOOK ले सकते हैं, है ना। दोनों ही ले सकते हैं। या ये अपना क्या है, ये अपने पास है पोटेशियम
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने पास क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इसका हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, एक तो आर बनेगा, यानी कि अल्केन बन जाएगा अपने पास, क्या बनेगा, अल्केन। इसके अलावा क्या अपने पास क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा अपने पास, H2O, यानी कि ये दो गैस इवॉल्व होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या होगा अपने पास कि यहाँ पे एक तो अपने पास अल्केन प्रिपेयर हो रहा है, और वो जो अल्केन प्रिपेयर हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिमेट्रिक प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि इवन नंबर हो रहा है भाई, आर है ना। तो यानी कि अगर मान के चलो ये CH3 था, ठीक है, तो ये भी अपने पास CH3 रहेगा। तो क्या हो गया, टोटल कार्बन 2 कार्बन हो गया। अगर ये CH3 CH2 CH3 रहता तो ये भी क्या होता, CH2 CH3 रहता ना, सॉरी CH3 CH3 रहता, तो भी CH3 CH3 रहता, यानी कि यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यानी कि 4 बनता। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का बन रहा है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन का बन रहा है अल्केन, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक अल्केन प्रिपेयर हो रहा है अपने पास, क्या हो रहा है, सिमेट्रिक अल्केन प्रिपेयर हो रहा है। और जब भी देखोगे मिनिमम जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मिनिमम 2 कार्बन का हो रहा है ना, मिनिमम 2 कार्बन, यानी कि हम लोग जो लिए थे ना, इसको CH3 इसको CH3, तो मिनिमम 2 कार्बन का प्रिपेयर हो रहा था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि कभी भी मिथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मिथेन एक ही कार्बन का होता है, तो कभी भी मिथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता इसमें। नाउ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को नोट करना होता है, कि यार ये जो अपने पास एक तो अल्कीन बना, अल्केन बना, दूसरा अपने पास क्या बना, CO2 बना, और तीसरा अपने पास क्या बना, H2 बना, ठीक है। तो अल्केन और CO2 दोनों को दोनों कहाँ बनते हैं, एनोड की तरफ बनते हैं। और ये जो अपना H2 है, ये कहाँ बनता है, अपना कैथोड की तरफ बनता है, ठीक है। जब अपन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसके बारे में थोड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, और ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा ये सारा, दोनों का दोनों रिएक्शन। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू रिएक्शन के साथ।